नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। वृंद की जय। वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी all glory to Him, all glory to Him, तो हाथ जोड़ने सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या कितना? 27। श्लोक संख्या 27 है। तो सब मेरे पीछे बोलें। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। सर्वाणी सारी इंद्रिय इंद्रियों के कर्माणि कर्म प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को
च भी अपरे अन्य आत्मसंयम मनोनिग्रह को योग संयोजन विधि अग्नौ अग्नि में जुहवती अर्पित करते हैं। ज्ञान दीपित आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। भगवान इस चौथे अध्याय में लगातार कई श्लोकों में अलग अलग विधियां बतला रहे हैं यज्ञ की। कोई भी आध्यात्मिक विधि है उसको यज्ञ का नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है भगवान यज्ञ के नाम पर अलग अलग विधियां बतला रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है ना। तो इस श्लोक में भगवान क्या बतला रहे हैं? सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के सभी कर्मों को और प्राणों के कर्मों को भी क्या करते हैं? हाँ, ये हवन करते हैं। तो हवन सामग्री है। कोई भी यज्ञ हो तो उसमें अग्नि होना जरूरी है और हवन सामग्री होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर हवन सामग्री क्या है? सभी इंद्रियों के कर्मों को और प्राणों के कर्मों को भी हवन करते हैं। कौन सी अग्नि है? आत्मसंयम, हाँ, आत्मसंयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। इसका मतलब यह है कि सब कर्म जो है बंद कर देते हैं, समस्त इंद्रियों के कर्मों को या प्राण कर्मों को बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आत्मसंयम में जो है वो इतने वो हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं कि वो नहीं करते हैं। तो उसी को ही मतलब एक प्रकार से किया कि उन्होंने कर्मों का हवन कर दिया, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येक आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। तो पराग का मतलब क्या है? प्रत्यक और पराग, ये दो शब्द हैं ना आत्मा के लिए, जीवात्मा के ही लिए दो शब्द हैं। एक तो प्रत्यक शब्द है, दूसरा पराग। तो पराग का मतलब है जो दूसरी ओर भगवान से दूर जाता है जीवात्मा, तो पराग आत्मा। और प्रत्यक आत्मा का मतलब है जो भगवान के निकट आता है, भगवान की दिशा में चलता है, तो प्रत्यक आत्मा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो पराग आत्मा है ना, मतलब दूसरी दिशा में, भगवान से उल्टी दिशा में चल रहा है, पराग आत्मा। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यक आत्मा कहलाने लगता है। इंद्रिय भोग से विरत होगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान के निकट आएगा, तो इसलिए प्रत्यक आत्मा। आगे, जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि तकनीकी विधि से वायु को जो है नियंत्रित किया जाता है। तकनीकी विधि का मतलब यांत्रिक विधि है ना। तो इसमें कोई वो आध्यात्मिकता नहीं है, ये है तो अपनी जो है भौतिक विधि है जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन उससे होता क्या है कि मन को वश में करने में सहायता मिलती है इससे, और मन को आप फिर जो है एकाग्र कर सकते हैं भगवान के नाम में, जो भी कार्य हो भगवान के प्रति, तो आप मन को एकाग्र कर सकते हैं।
तो वायु को जो है नियंत्रित करना ये एक प्रकार का जो है एक यांत्रिक विधि होती है कि अपनी श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, या दूसरे प्रकार के जो वायु हैं उन पर भी नियंत्रण करना है। तो ये जो है तकनीकी विधि है एक प्रकार से। आगे ये प्रत्येगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। हाँ, तो यही प्रत्येगात्मा पदार्थ की क्रिया, तो पदार्थ की क्रिया या तकनीकी क्रिया है वायु। तो ये जो है एक भौतिक वस्तु है, शरीर के अंदर जो 10 प्रकार के वायु हैं, तो ये सब भौतिक हैं। और भौतिक उपाय के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और फिर ये जो है प्रत्येगात्मा है ना चरम उद्देश्य। तो चरम उद्देश्य का मतलब यह है कि जीवात्मा भगवान के प्रति जो है भगवान की दिशा में चले आगे। ये प्रत्येगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि प्रत्येक यज्ञ में है ना भगवान ने एक विशेष प्रकार की अग्नि बतलाई, एक विशेष प्रकार की हवन सामग्री बतलाई। तो हवन सामग्री का मतलब है कि आप उसको मतलब उसमें अग्नि में स्वाहा करो। तो इसका मतलब यह है कि वो उस अग्नि को आप जो है बढ़ाने के लिए आप हवन सामग्री डालोगे तो वो ईंधन का काम करेगी। हवन सामग्री ईंधन का काम करेगी और उससे आपकी वो अग्नि जो है बढ़ेगी, अग्नि प्राप्त होगी, और वो जो है आपकी भगवान के साक्षात्कार में सहायक होगी। तो आत्म संयम योग अग्नि, हमें इसको बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, वो सब कार्य हमें बंद करने होंगे जो कि अग्नि को बुझाने का कार्य करते हैं, है ना। तो ये ईंधन भी समझ सकते हैं कि ये चीज़ ईंधन है। प्राण वायु के जो कर्म हैं और जो है इंद्रियों के जो कर्म हैं, एक प्रकार का ईंधन है। ईंधन डालोगे तो आग बढ़ेगी। तो उसी प्रकार उसी को यज्ञ का नाम भगवान ने दिया कि यज्ञ है ये कि आपने इसमें हवन किया और उस प्रकार से जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा के अंदर से जो व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान एक ऐसे यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं जिसमें समस्त इंद्रियों के कर्म और प्राणों के कर्म हवन सामग्री, और जिसमें एक ही प्रकार की अग्नि है जिसमें सभी कर्मों का हवन किया जाता है, और वो अग्नि है आत्म संयम योग है। तो आत्म संयम योग ये अग्नि है ना। तो ये अग्नि क्या होगी, ये भगवान की हमें जो है प्रसन्नता, हाँ भगवान की प्रसन्नता है इससे प्राप्त होगी। आत्म संयम योग मतलब जितने भी हमारे जो कार्य हैं वो सब संयमित हो जाते हैं और भगवान की दिशा में चलते हैं। आत्म संयम का मतलब यही है कि अपना जो है जितने भी उल्टे कार्य हैं जो भगवान की दिशा से जो है हमको दूर ले जाते हैं, तो वो जो है हम बंद करें, उसी को आत्म संयम कहलाता है। तो आत्म संयम योग की अग्नि जो है हमें बढ़ानी है। तो यहाँ ये ना तो यहाँ पर इस यज्ञ में पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों कर्मेंद्रियाँ और प्राणों के भी समस्त कर्म को हवन किया जाता है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी समाधि की अवस्था है जिसमें व्यक्ति के सभी कर्म, जिनमें उसका हिलना डुलना श्वास लेना भी शामिल है, बंद हो जाते हैं। तो ये आत्म संयम योग का मतलब यहाँ पर वो सत्युग की विधि है जो कि पहले प्राचीन काल में लोग ध्यान करते थे। कृत्य अध्याय तो विष्णु, तो विष्णु का ध्यान करना है ना। तो संभव नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है, परंतु फिर भी हम अध्ययन करते हैं क्योंकि भगवान के शब्द हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं तो हमें भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान का इससे पूजन होता है। तो भगवान कहते हैं अध्येशते चाहेदम धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्टाशामिति नियमति। तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है जिसके द्वारा हम भगवान
की पूजा कर रहे हैं। तो भगवत गीता का अध्ययन करना अर्जुन कृष्ण के संवाद के रूप में हम जो है इन शब्दों का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं कि भाई हमें ये विधि का पालन करना है, इस विधि का पालन नहीं करना, लेकिन तो भी हम जो है भगवान के शब्दों पर अगर एकाग्रता हमारी होती है तो भगवान की पूजा होती है। भगवान ने ऐसा कहा है ना। तो हम जानते हैं कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों, कर्मों और नामों के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हमारे लिए जो है संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, तो इसको भी यज्ञ का नाम दिया जाता है, संकीर्तन यज्ञ, है ना। कलो संकीर्तना देव, है ना। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तोमख है द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्, है ना। संकीर्तन यज्ञ क्या है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही प्रायः जो अच्छी बुद्धि वाले हैं कलयुग में भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो अतः हमें इस वर्तमान कलयुग में सतयुग की विधि के अनुसार विष्णु का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस श्लोक में भगवान उस ध्यान की विधि का भी एक प्रकार के यज्ञ के रूप में वर्णन कर रहे हैं, है ना। वैसे कहा जाता है त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन कर रहा है ना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान का पूजन करना है, तो उसको भी यज्ञ का नाम अगर दिया जाए तो ये आत्म संयम यज्ञ ध्यान की, है ना। तो आत्म संयम यज्ञ, है ना। आगे इस श्लोक में भी भगवान अपरे शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें आया ना अपरे, तो हर श्लोक में अपरे या अन्य ये शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति इस विधि के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति करते हैं, दूसरे लोग इस विधि का पालन नहीं करते तो उस विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो किसी भी एक विधि में लग जाओ, है ना, और पूरी शक्ति से लग जाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये यज्ञ की जो विधियाँ हैं ये ऐसी हैं जो कि भगवान को जो है प्राप्त कराती हैं। जैसे हम लोग भक्ति की 9 विधियों में से जो है किसी भी एक विधि में लग जाएं, है ना, तो उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इसमें बताए भी गए हैं अलग अलग नाम कि आप तो आपके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही विधि का पालन करें, कभी आप श्रवण की विधि, कभी कीर्तन की विधि, कभी स्मरण की विधि, कभी पूजन की विधि, तो 9 विधियों में आप जो है 24 घंटे लगे रहो, किसी भी अलग अलग विधि में लगे रहो या किसी एक विधि में लगे रहो, लेकिन मुख्य बात है कि 24 घंटे आप लगे रहो, चाहे एक ही विधि में लगे रहो। लेकिन जैसे एक विधि में कुछ ऐसे भी उदाहरण है तो एक ही विधि में लगे रहे 24 घंटे तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो उसमें क्या उदाहरण दिया जाता है, श्रवणम, श्रवण की विधि में कौन है उदाहरण, एक ही इस श्रवण की विधि में ही लगे रहे 24 घंटे, कौन, परीक्षित महाराज। कीर्तनम, कीर्तनम में कौन है, इसी विधि में लगे रहे 24 घंटे, कौन है, सुखदेव गोस्वामी ना। कीर्तन केवल गाना नहीं है, संगीत के द्वारा कि कीर्तन करना एक वो भी है, लेकिन जो कथा सुनाना ये भी कीर्तन है। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन की विधि के द्वारा ही, एक विधि के द्वारा ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तीसरा क्या है, स्मरणम, स्मरण विधि, स्मरण की विधि तो उसी में ही लगे रहे। तो कौन है ऐसे एक ही विधि में लगे रहे स्मरण की विधि में, वो कौन है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ना तो श्रवण कर सकते हैं, वहाँ असुरों के समाज में किससे सुनेंगे, है ना, और कीर्तन भी नहीं कर सकते, कौन सुनने वाला है, तो स्मरण ही करते थे। तो स्मरण के द्वारा ही उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, एक ही विधि, स्मरणम। फिर पाद सेवनम, तो चरणों की सेवा, कौन है जो चरणों की सेवा में ही लगे रहे, लक्ष्मी जी। अमरीश महाराज तो 9 की 9 विधियों का, अमरीश महाराज का तो है 9 की 9 विधियों का। अभी तो एक विधि का बता रहे हैं कि पाद सेवन में लक्ष्मी जी हमें चरणों में ही हैं जो है सेवा में लगी रहती हैं, स्मरणम पाद सेवनम। इसके बाद क्या है, अर्चनम,
अर्चना की विधि में कौन है? पृथु महाराज। हाँ, वो यज्ञ ही करते थे, यज्ञ, है ना, तो लगातार यज्ञ करते थे। तो पृथु महाराज अर्चना की विधि में अर्चनम। इसके बाद वंदनम, तो वंदनम में एक ही विधि में लगे रहे, कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जी वंदना। क्यों? क्योंकि कंस के जो है साथ रह रहे हैं और कंस की खुशामद भी करनी पड़ रही है ना। तो ऐसे में वंदना, भगवान से हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो शत्रु है कंस है, इसका जो है मैं सेवक हूँ, आप जो है मेरे अपराध को मत मानिए और मेरी रक्षा करिए। अक्रूर जी जो है जब वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा से वृंदावन कृष्ण को लेने के लिए, तो कंस ने कृष्ण की हत्या करने की योजना बनाई, उसमें जो है ये जा रहे हैं। तो अक्रूर जी प्रार्थना करते, लगातार प्रार्थना करते रहे कि आपकी हत्या करने की योजना में ही मैं आ रहा हूँ, और जितने जैसे वृंदावन में आए आपकी हत्या करने की योजना में, अघासुर, बकासुर, पूतना सब मारे गए, लेकिन आप मेरी रक्षा करना, मैं भी इसी प्रकार से आ रहा हूँ। तो वंदना, तो हमसे बहुत अपराध होते हैं, तो मेरे अपराध को क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ। तो अगर आपकी ऐसी भावना है तो वो वंदना कहलाती है। तो इस भावना में भी जो है भगवान प्रसन्न होते हैं कि मैं अपराधी हूँ और मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं है, कि तो भी मेरे अपराधों को दूर करो, मेरी रक्षा करो। इस तरह से जो है वंदना, अक्रूर वंदना भक्ति के जो है उदाहरण है। अर्चनम वंदनम। उसके बाद दास्यम। तो दास्यम में कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी सेवा में हमेशा रहते हैं। तो कहीं भी आप राम दरबार का चित्र देखेंगे तो हनुमान जी हमेशा वीरासन पर बैठे। वो वीरासन है, एक घुटना जो है खड़ा है और एक घुटना लेटाए हुए। तो इस तरह से कि जैसे मतलब आदेश हो तो तुरंत खड़े हो जाए, है ना। नहीं तो जैसे आप पालथी मार के बैठे तो उठने में देर लगेगी। तो वीरासन में क्या है, खड़े होकर तुरंत, खड़े होने में देर नहीं लगती। तो सेवा की भावना में है कि जैसे आदेश मिले तुरंत खड़े हो जाए, तो वो सेवा की भावना में वीरासन पर बैठे हैं। तो हनुमान जी दास्यम, एकमात्र एक ही उनका कार्य है दास्यम। अर्चनम वंदनम दास्यम। उसके बाद सख्यम। तो सखा भाव, अर्जुन है, अर्जुन सखा भाव में हमेशा रहते, है ना। तो हमेशा कृष्ण के प्रति उनके अंदर सखा की भावना है, और इसी कारण से वो अर्जुन कृष्ण को अपना रथ का सारथी भी बनाते हैं कि हमेशा बातचीत होती रहेगी और जो है काम चलता रहेगा। सख्यम। उसके बाद क्या है? आत्मनिवेदनम। तो बलि महाराज आत्मनिवेदन, है ना। तो इसके द्वारा ही उन्होंने महाभागवत का जो है स्थान पा लिया है। मतलब वैसे जो है असुरों के समाज में थे तो कोई किसी विधि का पालन नहीं कर सकते थे। बलि महाराज असुरों के समाज में थे, लेकिन जब वामन देव ने 3 पग भूमि की याचना की तो उसमें जो है उन्होंने जब संकल्प कर दिया कि 3 पग भूमि मैं दूंगा, है ना, और 2 पग में उन्होंने वामन देव ने उनके 3 लोग ले लिए। तो तीसरे जो है पग में उन्होंने जो है अपने सत्य का पालन किया कि मैं 3 पग आपके पूरे करता हूँ। तो कैसे? मेरा जीवन, अपना जीवन जो है उनको समर्पित कर दिया। तो आत्मनिवेदन अपने आप हो गया। तो सत्य का जो है पालन करने के लिए उन्होंने मतलब अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, है ना। तो वो जो है तीसरा पग पूरा किया। तो वो जो है आत्मनिवेदन, ये जो है बहुत बड़ी भक्ति हो गई और वो महाभागवत के पद पर आ गए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है मतलब किसी भी एक विधि के द्वारा भगवान जो है हर श्लोक में, जैसे इस श्लोक में अपरे शब्द का कि दूसरे लोग इस प्रकार से करते हैं, है ना। उसके पहले वाला श्लोक था, हाँ, तो श्रोत्रादि अन्य, इसमें है अन्य, है ना। फिर 26 में 2 प्रकार के यज्ञ हैं। तो पहली पंक्ति में अन्य, फिर शब्दादि निश्चयान अन्य, फिर अन्य, तो दूसरे प्रकार का यज्ञ है। वैसे जो है यज्ञों की अलग अलग संख्या जो है भगवान बता रहे हैं, है ना। तो
तो इस श्लोक में भगवान उस ध्यान की विधि को भी एक प्रकार के यज्ञ के रूप में वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में भी भगवान अपने अपरे शब्द का प्रयोग करके अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अन्य योगी गण अर्थात भक्तगण सतयुग में ध्यान योग की विधि से इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, परंतु तुम्हें तो श्लोक संख्या 24 के अनुसार ही कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर युद्ध करना है। 24वें श्लोक में जो भगवान ने बतलाया वो यज्ञ करना है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ध्यान योग की विधि में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना और ग्रहण करना और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, वो सब त्यागे जाते हैं। ध्यान योग की विधि में वो आत्म संयम योग ही अग्नि है, तो ध्यान की अग्नि ही में जो है वो सब कर्म हवन कर रहे हैं। इन्हें देखने का काम बंद कर देते हैं, है ना, और सुनना ज्ञानेंद्रिय का कार्य है, वो भी कार्य बंद कर देते हैं, सुनते नहीं कुछ भी, है ना, सूंघते भी नहीं कुछ भी, और स्पर्श करना, है ना, वो भी बंद कर देते हैं, आस्वादन करना, रस स्वाद लेना, ये भी बंद कर देते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्म हो गए। फिर कर्मेंद्रियों के भी जो है कर्म है, हाथ, है ना, तो हाथ का कर्म है ग्रहण करना, है, तो कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और त्याग करना ये मलमूत्र के, तो वो भी उनका जो है बंद ही हो जाता है, खाना पीना बंद है तो त्याग करना। बोलना ये वाणी का कर्म है, और पैर का कर्म चलना फिरना। तो ये सब जो है 10 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म और 5 कर्मेंद्रियों के कर्म बंद कर देते हैं। और फिर प्राणों के श्वास प्रश्वास की क्रिया और हिलना डुलना, ये समस्त क्रियाओं को वो जो है हवन कर देते हैं, यानी समस्त क्रियाएं जो है बंद हो जाती है उनकी, और समाधिस्थ वो हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। यही आत्म संयम योग रूपी अग्नि में इंद्रियों को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को हवन करना है ना। तो हम जानते हैं कि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। और इन ज्ञानेंद्रियों के कर्म क्रमशः हैं सुनना, स्पर्श करना, देखना, आस्वादन करना, सूंघना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समाधि की अवस्था में योगी ना तो किसी प्रकार का शब्द सुनता है, न ही उसे किसी प्रकार के स्पर्श का अनुभव होता है, न ही वो किसी प्रकार के दृश्य को देखता है, न ही किसी प्रकार के रस का आस्वादन करता है, न ही किसी प्रकार की गंध का अनुभव करता है। उसके इन सभी कर्मों का आत्म संयम योग की अग्नि में हवन हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, ये सब कर्म बंद कर दे तो आत्म संयम योग की अग्नि बढ़ जाती है, आग बढ़ गई। आपने इन सब चीज़ों को ईंधन बना दिया और इसमें हवन कर दिया, डाल दिया, तो आत्म संयम योग की जो है अग्नि बढ़ गई है ना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय परीक्षित महाराज समीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, उस समय समीक मुनि समाधि की इसी अवस्था में थे, आत्म संयम योग। समीक मुनि, हालांकि सत्यों की विधि है कि कोई जो है द्वापर के समय में भी इस विधि का पालन कर सकते हैं, तो कोई कर सकता है। सामान्यतः द्वापर में भगवान की पूजा होती है, द्वापरे परिचर्या पूजा होती है, लेकिन कोई जो है सत्यों की विधि का भी पालन कर सकते हैं। तो समीक मुनि जो है इसी अवस्था में थे। अब हम समीक मुनि की 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्मों पर विचार करेंगे। समीक मुनि की पहली ज्ञानेंद्रिय जो कान थे, उन कानों के द्वारा सुनने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनसे जल मांगा, उस समय समीक मुनि ने परीक्षित महाराज के उन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना, है ना। तो उनका असली सच्चा ध्यान था, तो वो सुनने का कर्म जो है हवन हो चुका है ना, तो सुन सकते ही नहीं। लेकिन ये नहीं होते कि आप सुने फिर, है ना, और अनसुना करें, वो फिर दिखावा होता है। तो समीक मुनि जो है दिखावा नहीं कर रहे थे कि सुन रहे हैं और अनसुना कर रहे हैं, वो सुनने की क्रिया उन्होंने हवन कर दी आत्म संयम योग में, तो अब सुनाई नहीं दे रहा उनको। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने
क्या मांगा था? जल मांगा था, है ना। तो वो जो है सुनने का कर्म उनका हवन हो चुका है ना, बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनसे जल मांगा, उस समय समीक मुनि ने परीक्षित महाराज के उन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना। एक होता है कि सुनते नहीं मेरी बात, मैं कहता हूँ सुनते नहीं, तो सुनते हो लेकिन अनसुना करते हो, तो सुनते नहीं ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था। समीक मुनि की वो जो है, हाँ, जो सुनने की जो क्रिया है वो हवन हो चुकी है आत्मसंयम में, है ना। फिर समीक मुनि की दूसरी ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा थी, उसके द्वारा स्पर्श अनुभव करने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, है ना, अगर जो है झूठा ध्यान होता तो उठ के भागते कि बाप रे बाप क्या है ना। तो स्पर्श का भी अनुभव उनको नहीं हुआ, मरा हुआ सांप डाल दिया उनके गले में, है ना। उस समय समीक मुनि को सर्प के शरीर के स्पर्श का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। उसके पश्चात समीक मुनि की तीसरी ज्ञानेंद्रिय जो नेत्र थे, उन नेत्रों के द्वारा देखने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। जिस समय परीक्षित महाराज ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया और उनके सामने खड़े हुए, उस समय समीक मुनि ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनकी कुटिया में संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट परीक्षित महाराज आए हुए हैं। तो नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि खड़े ना हो। समीक मुनि जो है हालांकि बहुत योग्य ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी कुटिया में राजा आए तो स्वागत करते हो। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, एकमात्र सम्राट, है ना, वो आए तो देखने का कार्य भी बंद हो गया था। तो जो झूठा ध्यान होता है उसमें वो दिखावा करते कि मैं नहीं देख रहा, है ना। तो कई लोग जो है ध्यान लगा करके बैठे होते हैं दिखाने के लिए कि लोग देखें कि मैं कितना जो है ध्यान कर रहा हूँ और मैं नहीं देख रहा हूँ। तो यही सोच रहे हैं कि वो देख रहा है मुझे, कि मैं नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो ये जो है दिखावा होता है। लेकिन समीक मुनि की देखने की क्रिया भी हवन हो चुकी। आत्मसंयम में जो है मतलब ध्यान में भगवान का जो है दर्शन कर रहे थे, इसलिए देखने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया तथा उनके सामने खड़े हुए, उस समय समीक मुनि ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनकी कुटिया में संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट परीक्षित महाराज आए हुए हैं तथा ऐसे सम्राट को बैठने के लिए आसन वो देते, आसन देते, पीने के लिए जल देते और भोजन के लिए कुछ फल देते। उनकी कुटिया में तो कुछ कुकिंग नहीं होती थी ना कि भाई कुछ रसोई की जाए, लेकिन जंगल के फल तो दे सकते थे, है ना। इसके पश्चात समीक मुनि की चौथी ज्ञानेंद्रिय जो जिह्वा थी, उसके द्वारा किसी भी प्रकार के रस के आस्वादन करने का कर्म बिल्कुल बंद हो चुका था। परंतु उस समय उनकी जिह्वा के लिए तो कोई अवसर ही नहीं था कि उसे किसी प्रकार का रस प्राप्त हो, क्योंकि उनकी जिह्वा तो मुंह के अंदर बंद थी। इसके पश्चात समीक मुनि की पांचवी ज्ञानेंद्रिय जो नासिका थी, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की गंध को अनुभव करने का कार्य बंद हो चुका था। अतः जिस समय परीक्षित महाराज उनकी कुटिया में प्रविष्ट हुए, उस समय समीक मुनि को राजा के वस्त्रों से निकलती हुई सुगंध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। राजा के वस्त्र बहुत सुगंधित होते हैं, है ना, लेकिन सुगंध का अनुभव नहीं हुआ, है ना। हम जानते हैं कि 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। और इन कर्मेंद्रियों के कर्म हैं ग्रहण करना, चलना फिरना, बोलना, मूत्र त्याग करना और मल त्याग करना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समाधि की अवस्था में योगी ना तो किसी वस्तु को हाथों से पकड़ता अथवा ग्रहण करता है, ना ही पैरों से चलता फिरता है, ना ही वाणी से कोई शब्द बोलता है। इसके अतिरिक्त उसके मल तथा मूत्र त्याग करने के कर्म भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि जो भोजन को पचाती है उसका कार्य भी बंद हो जाता है। इस प्रकार उस योगी का भोजन तथा जल बिल्कुल बंद होने के बावजूद भी उसे ना तो भूख का ही अनुभव होता है और ना ही प्यास का अनुभव होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो योगी आत्मसंयम योग की अग्नि में अपने समस्त इंद्रियों के कर्मों का हवन कर देता है ना, है ना। अब प्राण कर्माणि शब्द का अर्थ है प्राणों के अनेक प्रकार के कर्म। अब हम प्राण कर्मों की 4 प्रकार से व्याख्या करेंगे, है ना। तो 4 प्रकार से व्याख्या को मैं छोड़ करके मैं आपको जो है तो बहुत सुंदर
चलो ठीक है, सुनिए। तो पहला जो है श्वास प्रश्वास की क्रिया को बंद कर देना, प्राण कर्माणी का मतलब ये है। श्रीमद् भागवत चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जिस समय ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, है ना, उस समय पहले मास में उन्होंने 3 दिनों में एक बार कैथे और बेर के फलों का भोजन किया। पहला महीना 3 दिन में एक बार, 5 साल का बच्चा था, है ना। फिर दूसरे मास में उन्होंने 6 दिनों में एक बार सूखे पत्तों का भोजन किया। फिर तीसरे मास में उन्होंने 9 दिनों में एक बार जल पिया। फिर चौथे मास में उन्होंने 12 दिनों में एक बार वायु का भोजन किया। वायु का भोजन किया, श्वास लेना, एक बार श्वास ली 12 दिनों में। फिर 5वें मास में उन्होंने अपनी श्वास भी रोक ली। फिर 6वें मास में उन्होंने वे एक पैर से खड़े हो गए। जिस समय ध्रुव महाराज ने अपनी श्वास रोक ली, उस समय संपूर्ण जगत के प्राणियों की श्वास रुक गई। प्राण कर्म रोक ली ना, प्राण के कर्म। तथा विभिन्न लोकों के देवताओं ने अपनी श्वास की गति रुक जाने के कारण व्याकुल होकर भगवान की शरण ली। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी श्वास क्यों रुक गई। ध्रुव महाराज अपनी श्वास रोक ली तो उनकी देवताओं की श्वास रुक गई, तो भगवान की शरण में आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने आकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और उनकी तपस्या को बंद करा दिया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अन्य योगी गण अपने प्राण कर्मों का अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया का आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन कर देते हैं जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने किया। फिर प्राण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने को प्राण समान प्रिय हो। क्या? हाँ, प्राण का ये भी है। जैसे कहते हैं भाई तुम तो हमारे प्राण हो, बोलते हैं ना, तो प्राण। इस प्रकार प्राण कर्मों का अर्थ हुआ वे सभी कार्य जो हम अपने प्राण समान प्रिय व्यक्ति की सेवा के लिए करते हैं, तो वो फिर छोड़ दो। प्राण कर्म का मतलब ये है प्राण समान व्यक्ति है उसकी सेवा, ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगी गण प्राण कर्मों अर्थात अपने प्राण समान प्रिय व्यक्तियों की सेवा का आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में हवन कर देते। ये भी त्याग है। इसका अर्थ है कि ऐसे योगी श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने प्राण समान धन संपत्ति को त्याग देते हैं। वो भी धन संपत्ति प्राण समान होती है। प्राण समान घर भी प्राण के समान होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। पत्नी प्राण समान पत्नी होती है ना। तो प्राण कर्मों को त्यागने का मतलब यह है कि इन सब की सेवा छोड़ दो, है ना। पुत्र भी प्राण समान होते हैं तो इनकी भी सेवा का त्याग कर देते हैं। तो ये सब सेवा का हवन करना। चूँकि श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये प्राण समान प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों का त्याग कर देते हैं। ये है प्राण समान है और कृष्ण प्राण से बढ़कर के हैं, तो प्राण से बढ़कर के हैं तो उनको प्रसन्न करेंगे। अपने प्राण समान जो प्रिय हैं उनकी सेवा छोड़ के प्राणों से बढ़कर के श्री कृष्ण की सेवा करना, तो ये जो है वो है प्राण कर्माणि चापरे, है ना, जिसमें भरत महाराज का चरित्र। श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि भरत महाराज ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण राज्य, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर योगाभ्यास करने लगे। सामान्य व्यक्ति के लिए राज्य, स्त्री, पुत्र प्राण समान प्रिय होते हैं, परंतु भरत महाराज ने इन सभी का उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार व्यक्ति मल का त्याग करता है। परंतु आगे चलकर वन में उन्हें एक हरिण का बच्चा प्राप्त हुआ जिसकी माता मर चुकी थी। अब भरत महाराज के लिए वो हरिण का बच्चा प्राण समान प्रिय बन गया और उसकी सेवा के कार्य उनके प्राण कर्म बन गए। अब इन प्राण कर्मों का अर्थात उस हरिण के बच्चे की सेवा के कर्मों का उन्होंने आत्मसंयम योग की अग्नि में हवन नहीं किया, अतः उनकी आत्मसंयम योग की अग्नि बुझ गई। अब वो हरिण का बच्चा उनका प्राण समान बन गया और इसकी सेवा का हवन नहीं किया उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए, तो वो क्या हुआ, वो जो आत्मसंयम योग की अग्नि बुझ गई। क्योंकि लगातार आपको ये सब आपको ईंधन डालना ही पड़ेगा। आहुति आप डालते रहोगे तो अग्नि
जलती रहेगी। आहुति बंद कर दिया तो अग्नि बंद हो गई, तो आत्मसंयम योग की अग्नि बंद हो गई। उन्होंने हरण की सेवा शुरू कर दी, है ना। तो वो सेवा उन्होंने हवन नहीं किया। इस प्रकार हरण की चेतना में शरीर छोड़कर उन्हें हरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा, है ना। तो कृष्ण से दूर हो गए, है ना। अब प्राण कर्म का मतलब क्या है? जीवन धारण करने के लिए आवश्यक कर्म, ये भी प्राण कर्म होते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप कर्म करते हैं ना, तो उसको भी प्राण कर्म बोलते हैं। प्राण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है जीवन। इस प्रकार प्राण कर्मों का अर्थ हुआ वे सभी प्रकार के कर्म जो जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है ना। जैसे भोजन, निद्रा, घर और वस्त्रों की सुरक्षा आदि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगीगण प्राण कर्मों का अर्थात अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का आत्मसंयम योग की अग्नि में हवन कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, ऐसी स्थिति में उन योगियों के जीवन की किस प्रकार से रक्षा होती है? हमें समझना चाहिए कि चूंकि वे योगी श्री कृष्ण के चिंतन में अपने शरीर तक को भूल जाते हैं, अतः श्री कृष्ण स्वयं उनके शरीर की आवश्यकताओं जैसे भोजन और वस्त्र आदि की पूर्ति करते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या है? माता देवहूति का। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति का त्याग करके वन में चले गए, कपिल भगवान अपनी माता का त्याग करके वन में चले गए, उस समय कपिल देव के प्रेम की समाधि में स्थित होने के कारण उन्हें माता को अपना शरीर उसी प्रकार भूल गया जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न में देखे गए अनेक प्रकार के दृश्यों को भूल जाता है। भगवान के विचारों में लीन रहने के कारण माता को इस बात की सुधि ना रही कि उनके बाल बिखर गए, है ना, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, परंतु फिर भी उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ क्योंकि उनके शरीर की रक्षा भगवान के द्वारा हो रही थी, है ना। तो अपने शरीर की रक्षा का सब कार्य उन्होंने बंद कर दिया, फिर भगवान रक्षा करते हैं, है ना। तो माता देवहूति के शरीर की रक्षा भगवान के द्वारा हो रही थी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अन्य योगीगण अपने अपने प्राण कर्मों का अर्थात जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन कर देते हैं जिस प्रकार माता देवहूति ने किया, है ना। अब चैतन्य भागवत के अंत खंड के प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य देव अपना घर और अपनी माता सची देवी का त्याग करके संन्यास लेने के लिए चले गए। घर में अकेली सची माता है, उनकी पत्नी भी है विष्णुप्रिया घर में और सची माता, है ना। तो त्याग करके चैतन्य चले गए। उस समय सची देवी ने अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होने के कारण कई दिनों तक भोजन नहीं किया, कई दिनों तक भोजन नहीं किया, है ना। तो प्राण कर्म जो है क्या हो गया? हवन कर दिया, है ना। किसमें? चैतन्य की याद में। तो वो अग्नि है, चैतन्य का स्मरण अग्नि है ना। आत्मसंयम योग अग्नि है ना। उसमें क्या है? प्राण कर्मों का हवन कर दिया। तो माता सची ने जो है विरह में व्याकुल होने के कारण कई दिनों तक भोजन नहीं किया, फिर भी उनके शरीर की रक्षा श्री चैतन्य देव के प्रभाव से हो रही थी। अब कई दिनों तक भोजन नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अन्य योगीगण अपने प्राण कर्मों का अर्थात अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन कर देते हैं जिस प्रकार माता सची ने किया। तो अपने पुत्र का स्मरण कर रही वही अग्नि है, उस अग्नि में प्राण कर्मों का त्याग कर दिया उन्होंने, हवन कर दिया, है ना। ये वो अग्नि तीव्र हो गई और बढ़ती गई। फिर 10 प्रकार के प्राणों के कर्म भी प्राण, है ना। प्राण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है 10 प्रकार के प्राण। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया है, परंतु यदि हम और अधिक गहराई में जाएं तो शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 10 प्रकार के प्राणों में से पहले जो 5 प्रकार के प्राण हैं वे मुख्य प्राण हैं जिनका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में किया है। यदि हम 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन करें तो फिर उन 5 प्रकार के प्राणों का अलग से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या में 10 प्रकार के प्राणों का इस प्रकार से वर्णन किया है। पहले प्रकार के प्राण का नाम है प्राण, इसका नाम प्राण ही है।
ये ऐसी वायु है जो हमारे हृदय में रहती है और श्वास क्रिया को नियंत्रित करती है। फिर दूसरे प्रकार का प्राण है अपान। ये वो वायु है जो हमारे शरीर में गुदा के स्थान पर रहती है और नीचे की ओर जाती है। इसके द्वारा ही मल और मूत्र का विसर्जन होता है। फिर तीसरे प्रकार का प्राण है व्यान। ये वो वायु है जो हमारे संपूर्ण शरीर में रहती है और रक्त संचार को नियंत्रित करती है। चौथे प्रकार का प्राण है समान। ये वो वायु है जो हमारी नाभि में रहती है और वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है और शरीर से पसीने को बाहर करती है। फिर पांचवें प्रकार के प्राण का नाम है उदान। ये वो वायु है जो हमारे कंठ के मध्य भाग में रहती है। ये भोजन को निगलने में और कंठ से आवाज़ निकालने में सहायता करती है। फिर छठे प्रकार का प्राण है नाग। ये वो वायु है जो मुख से डकार निकालकर सूचना देती है कि पेट में भोजन की पर्याप्त मात्रा है, अब अधिक भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। सातवें प्रकार का प्राण है कूर्म। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार फैलता है और सिकुड़ता है। आठवें प्रकार के प्राण का नाम है देवदत्त। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में कभी जम्हाई, कभी निद्रा, कभी तंद्रा उत्पन्न होती है। नवें प्रकार का प्राण है कृकल। ये वो वायु है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भूख प्यास उत्पन्न होती है। और 10वें प्रकार के प्राण का नाम है धनंजय। ये वो वायु है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है और शरीर में लचीलापन बना रहता है। तो कई लोगों के शरीर में लचीलापन रहता है और कई लोगों का शरीर अकड़ जाता है ना। तो धनंजय वायु अगर निकल गई तो शरीर अकड़ जाता है। तो कई लोगों का शरीर लकड़ी की तरह अकड़ जाता है ना। और कई लोगों का शरीर बिल्कुल लचीला रहता है, जैसे प्रभुपाद का शरीर बिल्कुल लचीला था, है ना। तो ये धनंजय प्राण जो है अगर बना रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कुछ योगी जन प्राण कर्म अर्थात 10 प्रकार के प्राणों की क्रियाओं को आत्म संयम योग के अग्नि में हवन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे योगी का शरीर समाधि की अवस्था में पूर्ण रूप से अचल हो जाता है ना। ये जो है तो भगवान कह रहे हैं आत्म संयम योग अग्नो अर्थात आत्म संयम योग की अग्नि में, है ना। तो हवन सामग्री 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों का ये हवन सामग्री है ना। तो इंद्रियों को भोगने की इच्छा का हवन किया जाता है और इस तरह से आत्म संयम की अग्नि बढ़ती है। आत्म संयम की अग्नि बढ़ती है ना। दिनांक 25 नवंबर 1976 को वृंदावन में श्रीमद् भागवत का 5-6-3 पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था इस प्रकार का ध्यान सतयुग में संभव था। कृतेय ध्याय तो विष्णुम, ये 12-3-52 भागवतम में। परंतु इस समय उन लोगों ने कई प्रकार के ध्यानों का निर्माण कर लिया है। असली ध्यान तो है ध्याय तो विष्णुम, विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना ना। तो सदैव इस रूप का ध्यान करना है, यही आवश्यक है। परंतु इन दुष्टों ने किसी प्रकाश या अथवा ज्योति का निर्माण कर लिया है। क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्यान करो, निराकार ज्योति, इसका ध्यान करो। दुष्ट है, प्रभुपाद के दुष्ट लोग हैं। ध्यान के नाम पर जो है निराकार ज्योति या प्रकाश का ध्यान करते हैं, है ना। जबकि क्या है? कृत्य ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना, है ना। श्री कृष्ण का, ये देवभूति माता अपने पुत्र कपिल का ध्यान कर रही है ना। तो कपिल है ना पूर्ण भगवान है, स्वयं भगवान है ना। तो चैतन्य का ध्यान कर रही हैं माता सची पूर्ण, है ना। तो वो स्मरण कर रही हैं, है ना। तो ये तो इन दुष्टों ने किसी प्रकाश अथवा ज्योति का निर्माण कर लिया है और योगाभ्यास के नाम पर सोते रहते हैं। क्या करते हैं? सोते रहते हैं, है ना। वो हम भी जब IIT कानपुर में थे तो सिखाते थे ध्यान। तो भगवान ने कहा समम काय शिरोग्रीवम, कि जो काया है ना, ट्रंक ऑफ द बॉडी, ट्रंक, इसको ट्रंक बोलते हैं काय, और सिर और गर्दन बड़ा समान रखो। जब आप ध्यान करते हो तो ये जो शरीर है और गर्दन है, सिर समान रखो। तो कहते हैं कि इसलिए समान रखो कि अगर आप सो भी जाओ तो भी गिरोगे नहीं।
इसमें क्या है कि आप सोते रहो, क्योंकि ध्यान क्या है, निराकार का ध्यान करें तो वो ऐसे भी कुछ है ही नहीं, तो आप सो जाओ या निराकार का ध्यान करो बराबर है, सोने के ही बराबर है ना। तो ये विधि बताते हैं ध्यान की, है ना। तो बड़ा जो है मतलब अज्ञान है, ध्यान के नाम पर बड़ा अज्ञान है लोग जो है फैला रहे हैं, है ना। वो ब्रह्मलीन नहीं, निद्रालीन हो जाते हैं, और वो उसको ब्रह्मलीन बोलते हैं निद्रालीन हो जाते हैं, है ना। तो इससे कोई भी लाभ नहीं होता। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। और भी है भागवत 12-13 क्या है कि जिनको दर्शन करते हैं योगी लोग, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जिनको देखते हैं तो उनको देखना है, भगवान को देखना है ना। ध्यान योग का अर्थ है विष्णु मूर्ति का ध्यान करना, परंतु ये लोग निर्विशेषवादी हैं। वे कहते हैं विष्णु तो माया है, भगवान के शरीर को माया मानते हैं। इतना बड़ा अपराध, भगवान का शरीर जो है माया मान करके बहुत बड़ा अपराध करते हैं, है ना। तो विष्णु के शरीर, विष्णु तो माया है, मैं विष्णु का चिंतन क्यों करूं, मैं तो किसी प्रकाश का दर्शन करूंगा। तो वो प्रकाश को श्रेष्ठ मानते हैं विष्णु का जो है, भगवान का जो है ये चित्र भी आप देखते हैं तो भी इसमें भी आप जो है आपकी पूरी रक्षा होती है। राधा पार्षद ये चित्र देखते हैं और दर्शन करते हो राधा पार्षद से तो भी आपकी पूरी रक्षा होती है ना, है ना। तो अब ध्यान की विधि और सरल हो गई कि आप दर्शन करते हैं, इसको हम ध्यान नहीं बोलते हैं, लेकिन ध्यान का पूरा लाभ आप खुली आंखों से देख रहे हैं भगवान का, है ना, कानों से सुन रहे हैं उनके शब्द, है ना। तो जो है ये पूरा लाभ हो रहा है इसमें। लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं विष्णु का चिंतन क्यों करूं, मैं तो किसी प्रकाश का दर्शन करूंगा। परंतु ये जो प्रकाश है ये तो बेकार की बात है, ये भी माया है। यदि आप प्रकाश के स्थान पर विष्णु मूर्ति का दर्शन करते हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है, परंतु वे कहते हैं नहीं, प्रकाश ही अच्छा है, ओम ही अच्छा है। ओम ओम का कोई आकार नहीं। ओम हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का तो आकार है, रूप है, कृष्ण नहीं बोलेंगे, ओम बोलेंगे, ओम अच्छा है। परंतु जब भगवान के रूप की बात आती है उस समय आपत्ति करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम रूप का जो है ध्यान नहीं करेंगे, हम रूप नहीं मानते भगवान का, है ना। तो ये है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कुछ योगी गण आत्म संयम योग की अग्नि में समस्त इंद्रियों तथा प्राणों के कर्मों का हवन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि भी ऐसी अवस्था में योगी ना तो कुछ खाता पीता है, ना ही श्वास लेता है और ना ही हिलता डुलता है। उसके शरीर के अंदर और बाहर की समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत 1:18-26 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ध्यान योग की विधि में व्यक्ति पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं को प्राप्त करता है। उसके पश्चात वो इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन की अवस्था को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर प्राण की अवस्था को क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर जाता है। बुद्धि से आगे वो जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अनुभव करता है, अथवा वो इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम, साधना और दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग द्वारा आत्मा का अनुभव करता है। ये समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है ना। अब अंतिम शब्द है ज्ञान दीपिते, अर्थात ऐसी वस्तु जिसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। आत्म संयम योगाग्नो, है ना, जुहवती ज्ञान दीपिते, है ना। भगवान इस शब्द का प्रयोग आत्म संयम योग रूपी अग्नि की विशेषता बतलाने के लिए किया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि इस यज्ञ की जो अग्नि है उसका स्वरूप है आत्म संयम रूपी योग, अर्थात समस्त इंद्रियों और प्राणों का संयम करते हुए विष्णु के ध्यान का योग, तथा इस अग्नि का लक्षण है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना। ज्ञान का प्रकाश। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस अग्नि का ईंधन क्या है, हमें समझना चाहिए इस अग्नि का ईंधन है समस्त इंद्रियों और प्राणों की क्रियाएं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी गण सर्वप्रथम समस्त इंद्रियों और प्राणों का संयम करते हुए श्री कृष्ण के ध्यान की अग्नि जलाते हैं, फिर इस अग्नि को प्रज्वलित
करने के लिए वे इस अग्नि में समस्त इंद्रियों और प्राणों के कर्मों का ईंधन डालते हैं। इस प्रकार जिस समय ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उस समय ये अग्नि ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करती है। तो यदि हम समाधि निद्रा की अवस्थाओं पर विचार करें तो हमें पता चलता है, सुन रहे हो, सुनिए ध्यान से, एक समाधि की अवस्था, एक निद्रा की अवस्था, है ना, तो इसमें अंतर है ना। तो अंतर क्या है? अगर हम विचार करें तो कुछ दृष्टियों में समाधि निद्रा में कोई अंतर नहीं है और कुछ दृष्टियों में समाधि निद्रा में भारी अंतर है। यदि समस्त इंद्रियों के कर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो समाधि निद्रा में कोई अंतर नहीं। नींद में भी आप जो है ना, क्योंकि समाधि तथा निद्रा इन दोनों अवस्थाओं में समस्त इंद्रियों और पांचों अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों के कर्म बंद हो जाते हैं। परंतु यदि प्राणों के कर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो समाधि और निद्रा में बहुत अंतर है। प्राण, हाँ, निद्रा की अवस्था में 10 प्रकार के प्राणों के कर्म होते रहते हैं, जबकि समाधि की अवस्था में 10 प्रकार के प्राणों के कर्म बंद हो जाते हैं। फिर यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो समाधि निद्रा में भारी अंतर है। ज्ञान की दृष्टि से भी समाधि निद्रा में भारी अंतर है। हमें समझना चाहिए कि समाधि एक ऐसी अग्नि है जो शरीर में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करती है, जबकि निद्रा एक ऐसी वस्तु है जो शरीर में अज्ञान का अंधकार उत्पन्न करती है। निद्रा में आप क्या होते हैं? अज्ञान, अंधकार। समाधि में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो भगवान ने विशेष रूप से ज्ञान दीप्ति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर भगवान ज्ञान दीप्ति शब्द का प्रयोग करके इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये समाधि की अवस्था निद्रा की अवस्था से अलग है। भगवान ने कहा ना, है ना, तो निद्रा की अवस्था से अलग है। कई लोग समाधि के नाम पर सोते रहते हैं कि उनका बहुत बड़ा अज्ञान है। श्री कृष्ण इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही यहाँ पर ज्ञान दीप्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दिनांक 16 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। कहाँ पर? मुंबई में, है ना, 16 अप्रैल 1974 को। इसलिए ज्ञान दीप्ति अर्थात ज्ञान से प्रकाशित लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है। वे सोचते हैं कि विस्तृत इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अर्थात अपने देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति की अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने से संपूर्ण विश्व में शांति आ जाएगी, है ना। जैसे गांधी जी जो है क्या चाहते हैं? गांधी जी क्या चाहते थे? प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिले। तो इसको क्या कहते हैं? विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके आप जो है पूरे देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो गांधी जी ने बहुत बड़ा त्याग किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, क्योंकि देशवासियों में प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधा नहीं मिल रही इंद्रिय तृप्ति की। तो अगर है क्या, ये इंद्रिय तृप्ति की ही भावना है। आप त्याग करें अपनी इंद्रिय तृप्ति का कि अपने परिवार को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करो, है ना, और कोई जो है अपने समाज को, कोई परिवार को, कोई जो है देश को तो और बढ़ा रहे हैं, वो इंद्रिय तृप्ति का विस्तार कर रहे हैं। तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर रहे हैं, लेकिन देशवासियों की इंद्रिय तृप्ति मिले इस कारण से। तो आखिर वो है क्या? इंद्रिय तृप्ति ही है ना। जबकि कहते भाई बहुत बड़े त्यागी थे, गांधी जी कुर्ता नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे? वो चाहते प्रत्येक देशवासी को कुर्ता मिले तब मैं कुर्ता पहनूंगा। तो वो आखिर है क्या? ये बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन क्या है? इंद्रिय तृप्ति के ही लिए त्याग। भाई उनकी भावना है पूरे देशवासियों को जो है इंद्रिय तृप्ति मिले, है ना। और इसमें क्या सोचते हैं? संपूर्ण विश्व में शांति आ जाएगी, परंतु नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान दीप्ति का अर्थ है कि इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के द्वारा समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अब हे श्री कृष्ण, मैं आपके निकट आ गया हूँ। मैं अभी तक अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहा, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये ज्ञान है, ज्ञान दीप्ति। मैं या तो अपनी इंद्रियों की अथवा अपने परिवार की इंद्रियों की सेवा में लगा रहा, परंतु इससे मैं सुखी नहीं हो सका। अतः अब मैं आपकी इंद्रियों की सेवा करने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान। गीता 7:19 में भगवान कहते हैं, 7वां अध्याय श्लोक संख्या 19,
बहुनाम जन्मनाम मनते हैं ना। तो अनेक जन्मों तक अनेक लोगों की इंद्रियों की सेवा करके जिस समय व्यक्ति असली ज्ञान की स्थिति में आता है तो समझ पाता है कि इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मैं सुखी नहीं हो सका हूँ, अब मुझे श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना है। ये असली ज्ञान है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक की। और अब हमारे पास कितना समय है या समय नहीं है? बिल्कुल है समय। कितना समय है? 10 मिनट है। बोलिए, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। चार किताबें हैं, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है। अगर लेना है तो जिसका ले सकते हैं, 70 रुपए की है। ठीक है, ये 4 पुस्तकें हैं। हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, जो प्राण कर्मों का जो है बताया गया है कि त्याग करना, प्राण कर्माणि, तो उसमें कई अर्थ बताएं प्राण कर्म। तो एक अर्थ ये भी बताया कि अपने प्राणों के समान जो प्रिय व्यक्ति उसकी सेवा छोड़ देना, ये है। तो इसमें क्या उदाहरण दिया गया? किसका उदाहरण? हाँ, पत्नी पुत्र ये प्राण के समान होते हैं, उनकी सेवा छोड़ दो। तो प्राणों से बढ़कर सुस्त्री की उनकी सेवा के लिए वो छोड़ना, ये प्राण कर्म का त्याग है। तो किसका उदाहरण दिया गया इसमें? किसका उदाहरण दिया? भरत महाराज का उदाहरण दिया गया, है ना। उन्होंने, और इस प्रकार आत्मसंयम योग की अग्नि बढ़ गई, वो ईंधन डाला, बढ़ गई, लेकिन बाद में फिर उनकी बुझ गई अग्नि। क्यों? हाँ, हिरण, प्राण के समान हिरण के बच्चे की सेवा में लग गए, वो जो है अग्नि बुझ गई और उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। और अपने प्राणों की रक्षा करना, ये भी प्राण कर्म है। अपने प्राणों की रक्षा करने का कर्म, इसमें किसका उदाहरण दिया गया? अपने प्राणों की रक्षा के कर्म भी छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। कई उदाहरण दिए। ध्रुव महाराज का तो कुछ दूसरा ही है। और कोई? अपने प्राणों की रक्षा का कार्य छोड़ दिया, कई दिनों तक नहीं खाया, कई दिनों तक नहीं भोजन किया। किसका उदाहरण? और कोई? देवहूति माता, माता देवहूति ने कई दिनों तक, है ना, भोजन नहीं किया, अपने प्राणों की रक्षा का कोई कार्य नहीं करती थी, है ना। तो सब, तो अपने पुत्र के स्मरण में। इसमें प्रभु जी क्या अपने माँ बाप की सेवा भी छोड़ सकते हैं? अभी 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 आप प्रश्न करने का अभी अवसर नहीं। अभी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। और किसका उदाहरण है? नहीं, और किसका उदाहरण दिया गया? प्राणों की रक्षा का कर्म छोड़ दिया बिल्कुल। एक तो देवहूति माता का, दूसरा सची माता का, है ना। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये सत्यों की विधि है। अभी हम मतलब आप अभी इस तरह से आप मत प्रश्न करिए, क्योंकि ये किन के उदाहरण दिए गए? बहुत ऊंची अवस्था में जो पहुंच जाए उसका उदाहरण दिए। अभी ऐसे नहीं बोल सकते आप, है ना। अभी आप उस धरातल में 1% भी नहीं आए, उस स्थिति में 1% भी नहीं। आत्मसंयम योग की अग्नि क्या है, उसको जलाने के लिए वो आप उसको तो आप समझ विचार नहीं कर रहे हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप छोड़ रहे हैं, मान लो किसी की अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो वो तो और अज्ञान होंगे, और ज़्यादा उसका दोष लगेगा। आप किसी को छोड़ देते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो और दोष लगेगा। आत्मसंयम योग की अग्नि पहले समझो कि आप उसको जलाने के लिए आप वो जो है ईंधन डाल रहे हैं, उसको समझो कि भगवान की प्राप्ति में आप कितने जो है मतलब हाँ दृढ़ हैं, पक्के हैं, तत्पर हैं, तब आप जो है कुछ छोड़े। नहीं तो ऐसे कैसे आप छोड़ दिया और अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं आप। आत्मसंयम योगाग्नो जो है बद्ध ज्ञान दीपिते, उसको जो है आप जो है प्रज्वलित करिए। तो भगवान चैतन्य ने अपनी माता का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, है ना। तो वो दिखला रहे हैं, मतलब एक मतलब भक्त के रूप में भगवान दिखला रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए, अब कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमने छोड़ दिया घर पत्नी सब, और फिर अपना फिर से घर पत्नी बसा ली, फिर बना ली। ये क्या है?
और उल्टा हो गया और दोष लगा। ठीक है ना। तो किसी बात को समझो, मतलब पूरी बात समझो। ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया, तो उनको छोड़ दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। आत्म संयम योग अग्नि क्या होती है, पहले इसको समझो, है ना। प्राण के समान प्रिय होने के बाद भी छोड़। हाँ, आपका प्रश्न, हाँ बोलो, देखिएगा। वही मतलब है, मतलब त्याग तो बहुत है, बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन किस लिए है कि भाई देशवासियों को भी जो है वो सुविधा मिले, वो सुख मिले, है ना। तो मतलब वो चीज़ क्या है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का जो है विस्तार है, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो गांधी जी जब गए इंग्लैंड में, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा इंग्लैंड। तो गांधी जी का अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ मेरे देश में हर व्यक्ति को इसी प्रकार की सुविधाएं मिले इंद्रिय तृप्ति की। ये प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद भी गए, आपको कैसा लगा लंदन कैसा लगा, इंग्लैंड कैसा लगा। प्रभुपाद ने कहा बेकार है, कुछ भी नहीं है यहाँ, बल्कि कहा लंदन नरक है। तो उन लोगों ने सोचा कि देखो ये एक ऐसा भी जो है व्यक्ति है जिसे लंदन को नरक कहा। गांधी जी कहते हैं कि अच्छा लगा, हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। और प्रभुपाद ने कहा लंदन नरक है। तो बड़े बड़े अखबार समाचार पत्रों में जो है फ्रंट पेज में छपा कि स्वामी सेज लंदन इज हेल। लंदन, प्रभुपाद वैकुंठ से आए थे, प्रभुपाद तो वैकुंठ पुरुष हैं, तो वैकुंठ से जो व्यक्ति आया उसके तो वो और ज़्यादा बुरा है। बल्कि यहाँ आप जो है जीवन की असुविधाओं में आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप जो है अच्छी गति प्राप्त करेंगे, और लंदन में जो है इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिल रही हैं तो नरक में जाएंगे। तो प्रभुपाद ने लंदन नरक, ठीक है। तो अब धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।